मेल, रूस बना भारत का नया भरोसा। खाड़ी देशों को झटका, रूस ने ली पहली पंक्ति। तेल की डिप्लोमेसी में भारत ने पलटा खेल, रूस से दोस्ती, भारत की तिजोरी में भरपाई। नमस्कार, मैं हूं यूबी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। भारत और रूस की बढ़ती तेल साझेदारी ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी है। अमेरिका को पहले से इस दोस्ती पर आपत्ति रही है, लेकिन अब खाड़ी देशों को भी बड़ा झटका लग रहा है। जो देश कभी भारत को सबसे ज्यादा कच्चा तेल सप्लाई करते थे, अब उनकी हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है। दरअसल भारत और रूस की दोस्ती से अमेरिका हमेशा परेशान रहा है। ये परेशानी अमेरिका को अब भी है, लेकिन अब दुनिया के 9 देशों को भी परेशानी होने लगी है। खास बात तो ये है कि इन दोनों देशों की दोस्ती की वजह से इन 9 देशों को मोटा नुकसान उठाना पड़ा। ये 9 देश कोई और नहीं बल्कि खाड़ी देश हैं, जिनसे भारत हमेशा से कच्चा खरीदता रहा है। खास बात तो ये है कि इन खाड़ी देशों की हिस्सेदारी भारत के ऑयल बास्केट में सबसे ज्यादा रही है, लेकिन बीते कुछ सालों में अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंध के बावजूद भारत रूस से सस्ती कीमतों में कच्चा तेल खरीद रहा है। मई की जो ताजा आंकड़े आए हैं वो न सिर्फ खाड़ी देशों को बल्कि अमेरिका के लिए भी काफी हैरान करने वाले हैं। मई के महीने में भारत ने रूस से ऐसी दोस्ती निभाई जिसका इंतजार रूस को भी बीते कई महीनों से था। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर भारत ने मई के महीने में रूस से कितना तेल खरीदा है। 10 महीने के हाई पर रूसी ऑयल इंपोर्ट। भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात मई में बढ़कर 10 महीने के उच्च स्तर 96.6 लाख बैरल प्रतिदिन पर पहुंच गया है। वैश्विक बेंचमार्क कीमतों की तुलना में रूसी तेल पर लगातार मिलने वाली महत्वपूर्ण छूट इसकी मुख्य वजह रही। केम्पलर के पोत परिवहन गतिविधियों से जुड़े आंकड़ों से जानकारी मिली है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक और उपभोक्ता है। ये विदेशों से करीब 51 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदता है, जिसे रिफाइनरियों में पेट्रोल और डीजल जैसे फ्यूल में बदला जाता है। रूस है भारत को सबसे बड़ा सप्लायर। भारत के तेल सप्लायर्स में रूस की सबसे बड़ी 38% से अधिक की हिस्सेदारी है, जो कभी 2% से भी कम थी। वहीं उसके बाद इराक का नंबर है। इराक से भारत को प्रतिदिन 12 लाख बैरल कच्चा तेल मिलता है। इराक देश के लिए दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है। सऊदी अरब ने 6,15,000 बैरल प्रतिदिन का निर्यात किया, जबकि संयुक्त अरब अमीरात ने 4,90,000 बैरल प्रतिदिन की आपूर्ति की। अमेरिका ने 2,80,000 बैरल प्रतिदिन की आपूर्ति की। केम्पलर में रिफाइनिंग एवं मॉडलिंग के प्रमुख शोध विशेषज्ञ सुमित रितोलिया ने कहा कि कुल मिलाकर मई 2025 के लिए भारत का कच्चा तेल आयात खाका इसकी मूल्य संवेदनशील विविध सोर्सिंग रणनीति को उजागर करता है। बाहरी दबाव के बावजूद रूसी तेल की मात्रा उच्च बनी हुई है, जो भारत की ऊर्जा नीति में आर्थिक व्यवहारिकता की दृष्टिकोण को मजबूत करता है। चलिए बताते हैं भारत ने कब से रूसी तेल खरीदना शुरू किया। भारत परंपरागत रूप से पश्चिम एशिया से अपना तेल प्राप्त करता रहा है। हालांकि इसने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के तुरंत बाद रूस में बड़ी मात्रा में तेल आयात करना शुरू कर दिया था। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि पश्चिमी प्रतिबंधों और कुछ यूरोपीय देशों द्वारा खरीद से परहेज के कारण रूसी तेल अन्य अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्कों की तुलना में काफी छूट पर उपलब्ध था। इसके परिणाम स्वरूप भारत के रूसी तेल आयात में काफी वृद्धि देखी गई। भारत के कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी अल्पावधि में 1% से बढ़कर अल्पावधि में 40 से 44% तक पहुंच गई। अब सवाल उठता है कि क्यों खरीदा जा रहा है रूसी तेल। रितोलिया ने बताया कि ब्रेंट एवं दुबई जैसे बेंचमार्क या लागत के आधार पर पश्चिम एशिया ग्रेड तुलना में रूस से उल्लेखनीय छूट पर कच्चे तेल की पेशकश जारी है। उन्होंने कहा कि भारत में रूसी बैरल का मजबूत प्रभाव आर्थिक, परिचालन और भू राजनीतिक कारकों के संयोजन से प्रेरित है। रूस से यूराल क्रूड की कीमत में एक प्रमुख लाभ निहित है, जो कि हमेशा बहुत अधिक छूट पर नहीं होता, लेकिन पश्चिमी अफ्रीकी और पश्चिमी एशिया ग्रेड की तुलना में काफी सस्ता रहता है। भारत और रूस की ऊर्जा साझेदारी ने न केवल वैश्विक तेल बाजार की दिशा बदल दी है, बल्कि खाड़ी देशों और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों की चिंता भी बढ़ा दी है। रूस से भारत का बढ़ता तेल आयात इस बात का प्रमाण है कि भू राजनीतिक दबावों के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा नीति में आर्थिक व्यवहारिकता को प्राथमिकता दी है। मई 2025 में रूस से
19.6 लाख बैरल प्रतिदिन का आयात। ये दर्शाता है कि भारत सस्ते और भरोसेमंद विकल्पों को प्राथमिकता दे रहा है। जहां खाड़ी देश भारत के पारंपरिक सप्लायर रहे हैं, वहीं अब उनकी हिस्सेदारी में गिरावट आना भारत की विविध सोर्सिंग रणनीति का हिस्सा है। रूस से मिल रही छूट न केवल भारत की लागत को कम कर रही है, बल्कि उसे वैश्विक ऊर्जा मंच पर एक मजबूत स्थिति भी दिला रही है। भविष्य में यदि यही रुख जारी रहता है तो खाड़ी देशों को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा और अमेरिका को भी ये स्वीकारना पड़ेगा कि भारत अब ऊर्जा मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र और रणनीतिक रूप से सजग खिलाड़ी बन चुका है, जो केवल कीमत नहीं बल्कि दीर्घकालिक हितों को देखकर फैसला करता है। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।